गुजरात में चुनाव हो तो किसी न किसी बहाने पाकिस्तान का जिक्र हो ही जाता है। तो आइए अपनी चुनावी यात्रा के दौरान आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे आदमी के गांव जिसने कि पाकिस्तान बनवाया। उसे पाकिस्तान में वैसा ही सम्मान मिलता है जैसा सम्मान महात्मा गांधी को भारत में। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनका की पुश्तैनी गांव इसी गुजरात में है और यह है उनका वो गांव पानेली मोटी। गुजरात के शहर राजकोट से 113 किलोमीटर के फासले पर उपलेटा तहसील में ये छोटा सा गांव है पानेली मोटी। गांव के मुख्य चौक से पतली सकरी गलियों के बीच से गुजरकर आता है 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक मकान, जो पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पुश्तैनी घर है। और ये घर आज भी उसी तरह का दिखता है जैसा कि उस वक्त दिखता था जब जिन्ना के दादा यहाँ पर रहते थे और जिन्ना जब बचपन में यहाँ पर आते जाते रहते थे। 2 मंजिलों का ये घर है, एक ये निचली मंजिल है और इसके ऊपर एक मंजिल है और इन दोनों ही मंजिलों पर 2-2 कमरे बने हुए हैं। वालजी ठक्कर का बेटा पूंजाभाई जिन्ना का दादा, मोहम्मद अली जिन्ना का दादा, ये यहाँ पले बड़े हैं। पोरबंदर वेरावल दरियाई पट्टी से मछलियों का बिजनेस करते थे, इसलिए हमारी नात ने उसको हिंदू धर्म से निकाला था, नात बार किया था उसको। और बाद में उसने इस्लाम धर्म अंगीकार किया, इस्माइली धर्म खोजा का धर्म अंगीकार किया। इस घर में अब प्रवीण पोकिया नाम के किसान अपने परिवार के साथ रहते हैं। वे अपने घर को जिन्ना का घर बताए जाने से परेशान हैं और हमसे बात करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन गांव के लोग जिन्ना के परिवार की कहानी सुनाते हैं। पड़ोस में रहने वाले किरण भीमजानी के मुताबिक जिन्ना का परिवार पहले हिंदू लोहाना समुदाय का था। जिन्ना के दादा पूंजा भाई ने घर चलाने के लिए पास के वेरावल में जाकर मच्छीमारी का कारोबार शुरू किया। इससे नाराज होकर लोहाना समुदाय ने पूंजा भाई के परिवार को समुदाय से बाहर कर दिया। पूंजा भाई इसके बाद खोजा मुस्लिम बन गए। परिवार के लोगों के विरोध के बाद उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। वे वापस हिंदू धर्म में लौटना चाहते थे, लेकिन राजकोट के एक धर्मगुरु ने मना कर दिया। उसका दादा पूंजा भाई को पछतावा हुआ कि यह धर्म मैंने गलत अंगीकार किया है। वो गया राजकोट, वो वल्लभकोट का आचार्य था उस टाइम का, उसके पास। तो उसने फिर बोला कि मैंने ऐसा किया है, मुझे फिर से वापस हिंदू में आना है। तो आचार्य जी ने ना बोला कि बार बार ये धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते आप। इसलिए 2 जग भरी जिंदगी थी उसकी। घर में श्री कृष्ण शरणमोमा का जाप हुआ था और वो 2-3 टाइम इबादत करता था। वो जिन्ना को भी पसंद नहीं था। वो गया तो उसने ना बोला, तो इसलिए वही धर्म अंगीकार उसको अपनाया और 2-3 टाइम इबादत करने लगा और इस्माइली धर्म में आ गया। जिन्ना और गांधी का चरित्र पढ़ने वाले दोनों के बीच कई समानताएं पाते हैं। दोनों ही गुजरात के काठियावाड़ इलाके से आते हैं। तो यहाँ से 95 किलोमीटर के फासले पर ही पोरबंदर में गांधी का जन्म हुआ था। दोनों ने विदेश में वकालत की पढ़ाई की और दोनों के ही विलायत जाने से पहले उनके घर वालों ने कम उम्र में उनकी शादी करवा दी, इस डर से कि कहीं ये लोग विदेश में जाकर शादी न कर लें। 16 साल की उम्र में जिन्ना की शादी एमीबाई नाम की एक लड़की से करवा दी गई, जो जामनगर के एक गांव से थी। जिन्ना की बारात इसी घर से ही निकली थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो इधर पानेली के निवासी ऐसे सब बताते हैं, और बाद में उसने शादी इधर से ही की थी। इधर के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटा सा गांव है, वहां पे उसकी बारात गई थी। वहां के बाद वो बाद में कराची शिफ्ट हो गए थे बिजनेस के लिए। आम भारतीयों की नजर में जिन्ना एक विलेन है, जिनकी वजह से देश को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी और हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ खून खराबा किया। जिन्ना के इस गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और इस गांव के लोगों को कैसा लगता है जब इस गांव की पहचान जिन्ना के गांव के तौर पर होती है? कोई गर्व नहीं फील होता। उसमें गर्व फील करने की बात ही क्या है? कोई अच्छा काम तो नहीं किया उसने। और उस टाइम के राजा जब थे यहाँ, भगवत सिंह जी सर गोंडल स्टेट के, उसने जिन्ना को यहाँ आने का मना कर दिया था। उपलेटा धोरा जी गोंडल स्टेट में आने का नहीं था उसको। मोहम्मद अली जिन्ना जो इधर के रहवासी है, इसके लिए पूरा गांव, वैसे ऐसा वीर इधर का रहवासी है और भारत की आजादी में उसका इतना योगदान रहा,
तो वो नाज भी हम करते हैं कि इधर के निवासी ने भारत की आजादी में इतना सारी सेवा बजाई और भारत को आजाद किया। लेकिन बाद में जो जिन्ना ने ये प्रक्रिया की देश को भागला करने की, तो उसके लिए गांव के लोगों में बाद में पछतावा भी हुआ कि इसने ऐसी भूमिका बजाई कि देश के भागला हुआ। वैसे कईयों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि भले ही जिन्ना ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान को बनवाया हो, लेकिन खुद जिन्ना ना तो इस्लामी रीति रिवाज को मानते थे और ना ही कुरान में दी गई हिदायतों को। वे सूअर का गोश्त बड़े ही चाव से खाते थे और उनकी शामें विस्की की चुस्कियों के साथ बीतती थीं। दोनों ही इस्लाम में हराम हैं। लेखक मोहम्मद वजीउद्दीन के मुताबिक जिन्ना को ना तो अरबी आती थी, ना फारसी और ना ही उर्दू। इस्लाम के बारे में उनका ज्ञान सतही से भी कम था। किस तरह से वो जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, जिनको कायदे आजम का खिताब दिया गया था, ये लीडर ऑफ द नेशन, वो कितना इस्लाम खुद जानते थे, क्योंकि उन्होंने मांग की थी इस्लाम के नाम पे और ये कंट्री बना था, इस्लामिक कंट्री बना, तो कितना इस्लाम वो खुद जानते थे। उसकी 2-3 मिसाल जो है हमने दी है। जिन्ना कोई ज़िंदगी में खुद जो है ना इस्लामिक वैल्यूज़ का उतना ज़्यादा कुछ पता था, ना उनको जो नॉर्म्स हैं क्या सही है क्या गलत है, ये साबित करता है कि ये जो है एक फॉल्स जो है वो बना करके पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा और मोबिलाइजेशन किया गया और उन्होंने वो कंट्री बना ली, और जिसका खमियाजा जो है वो पूरा जो है हम लोगों ने भुगता, पूरे सब कॉन्टिनेंट ने भुगता। कि जैसा कि मौलाना आज़ाद ने कहा था कि 25 साल तक भी शायद वो पाकिस्तान एक साथ नहीं रह पाएगा, और वही हुआ 71 में जो है वो बांग्लादेश बन गया। तो ये साबित करता है कि जिन्ना कितने बड़े मुसलमान थे, ये हिस्ट्री तारीख ने रिकॉर्ड कर रखा है। पानेली मोटी गांव भी इन दिनों पूरे गुजरात की तरह चुनावी रंग में रंगा है। ये गांव विधानसभा सीट उपलेटा धोराजी में आता है, जिस पर फिलहाल कांग्रेस के ललित बसोया का कब्जा है। बीजेपी ने इस सीट पर इस गांव के ही एक निवासी महेंद्र भाई पाडलिया को टिकट दिया है। इस गांव का उम्मीदवार हमारा गांव का है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अच्छा है, शिक्षित है, इसलिए गांव एक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का पला भारे है। आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी हमारे गांव का ही कैंडिडेट है, अच्छा काम किया है, एजुकेटेड है, शिक्षण पे ध्यान देगा, गांव का विकास होगा, इसलिए हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। और मोदी जी का मैं बड़ा फैन हूँ, इसलिए भाजपा ही आएगी, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तो क्या और बाकी मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? जो अभी कांग्रेस यहाँ पर मौजूदा विधायक जो कांग्रेस के थे, आप उनके काम से खुश नहीं हैं? काम तो खुश नहीं है, लेकिन अनामत आंदोलन में जीता है। अनामत आंदोलन 5 साल पहले था, उसके लिए गांव एक अनामत आंदोलन में गुमराह हो गया था, इसीलिए वो जीता था, लेकिन उसका कोई एक भी काम नहीं है अच्छा। 90 के दशक में करोड़ों का शेयर घोटाला करके निवेशकों के पैसे डुबाने वाले हर्षद मेहता का जन्म भी इसी पानेली मोटी गांव में हुआ था। यहाँ मतदान पहले चरण में 1 दिसंबर को होना है, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।